Hello, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we will do grade 10 acid, bases and salt NCERT, and the code of this video is #52. So today's topic is bases. लास्ट क्लास में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा है, इस क्लास में जो है हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे. वी विल टॉक अबाउट बेसिस. सो व्हाट आर बेसिस? द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक caustic soda, lime, washing soda are bitter in taste and soapy to touch. Thus they are called bases. तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि पहले भी मैंने बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि बेसिस जो है उनका टेस्ट बिटर होता है और जो है वो जो है सोपी होते हैं टच करने में. सो जैसे हमने यहाँ बात की, कॉस्टिक सोडा हो गया, लाइम, next is washing soda, they all are bitter in taste and soapy to touch, so they are base, right? Next is a base is a chemical substance which can neutralize an acid. अगर एसिड कहीं पर भी जो है एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और उस एसिड को जो है हम कम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एसिड के अंदर कुछ बेस मिक्स कर देते हैं तो वो एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो यहाँ पर जब मतलब मैं आप लोगों को पीएच स्केल पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जो हैं, बेसिस न्यूट्रलाइज द एसिड. एसिड के मतलब जो एक तरीके से पावर होती है ना एसिड्स की, उनको एसिड को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं. कौन न्यूट्रलाइज करते हैं? तो बेस. तभी हम कहते हैं कि जब एसिड के साथ हम बेस मिला देते हैं सो एसिड प्लस बेस जो है जो मिलता है जिस रिएक्शन में उसको हम न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं. सो क्या बताया मैंने? बेसिस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड. तो बेसिक एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली. ठीक है, जो वैसे तो हम यहाँ पर जो है उन्हीं सारे बेसिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं या फिर पूरी तरीके से वाटर में सॉल्यूबल हैं. तो वो बेस जो है जो पूरी तरीके से वाटर में जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं या फिर सॉल्यूबल है उनको हम क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं. सो अ बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कलाई. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे हमने बेस देखे हैं. फॉर एग्जाम्पल NaOH, Na सोडियम और OH आ जाएगा तो हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज KOH, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, तो क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. CaOH होल ट्वाइस, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड. MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि जितने भी बेसिस होते हैं लास्ट में आप देखो सबके OH 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 दिख रहा है. तो मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, लास्ट में जिनके OH है ना आप पहचान जाना कि ये बेस ही होते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड और ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल आर बेसिस. तो मैंने बेसिस में आपको क्या बताया? सोपी इन नेचर, बिटर इन टेस्ट, एंड व्हेन कंबाइंड विद और व्हेन रिएक्ट विद एसिड देन दे न्यूट्रलाइज द रिएक्शन. और बेसिस जो है दोज बेसिस विच कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज. सो अगर हम एल्कलीज की जगह बेस भी यूज़ करें यहाँ पर तो वो सिनोनिम की तरह हम यूज़ करते हैं उसको. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ बेसिस के हमने एग्जाम्पल पढ़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा. प्लीज नोट डाउन दिस, देन विल डू नेक्स्ट टॉपिक. सो अभी हमने क्या पढ़ा था कि बेसिस के बारे में हम लोगों ने बात की थी. बेसिस क्या है? बिटर इन टेस्ट है, सोपी टू टच हैं और बहुत सारे मैंने आपको बेसिस के एग्जाम्पल दिए थे. न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताया था. अब हम पढ़ते हैं व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन. प्रीवियस जो आप वीडियो देखेंगे 51 वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एसिड्स, जितने भी एसिड होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है. क्या बताया था मैंने? ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयंस. जितने भी एसिड हैं उन सब में हाइड्रोजन आयंस होते हैं. HCl देख लो,
CH3COOH एसिटिक एसिड देख लो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देख लो, सब में हाइड्रोजन आयंस आएंगे। तो ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस, तो हाइड्रोजन आयंस आर कॉमन इन ऑल एसिड्स, राइट। अब हम बेसिस की बात करेंगे कि जितने भी बेस हैं उनमें कॉमन क्या है, ठीक है। सो व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? अ बेस इज अ सब्सटेंस which dissolve in water to produce hydroxide ions, means OH negative ions in a solution। तो बेस वो होते हैं जो कि वाटर में जितने भी बेसिस हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखते हैं? OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो जितने भी बेसिस हैं किस में डिसॉल्व होते हैं? जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है किस में डिसॉल्व हो रहे हैं? वाटर में। तो जितने भी बेसिस हैं व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो भी बेस होगा आप लास्ट में OH देखते हो ना, अगर आप लास्ट में OH देखो, बेस में OH OH OH, तो आप समझ जाना कि ये जो है बेसिस हैं। तो अब यही चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बेस लिया NaOH, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम और OH है तो हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो गया ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके ब्रैकेट में मैंने S क्यों लिखा है? बिकॉज ये मैंने कौन सा लिया है? इसका सॉलिड लिया है। इसको जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, व्हेन आई डिसॉल्व सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस in water, then what happen? It produces hydroxide ions। देखिए हाइड्रोक्साइड के ब्रैकेट में एक्वस लिखा है, मतलब जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो OH आयंस प्रोड्यूस हुए, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हुए, प्लस सोडियम अलग हो गया, ठीक है, Na। अब Na के ऊपर प्लस मैंने क्यों लगाया है? जब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो वहाँ पर आपने एटम्स मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या लूज करता है। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। 288 वाला वैलेंसी वाला आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो अगर कोई लूज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब किसी और को देगा, तो उसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, राइट। Similarly, when I talk about KOH, K stands for potassium, OH hydroxide, ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी ब्रैकेट में S लिखा है, मतलब सॉलिड है ये। तो मैंने क्या किया? इसको वाटर में डिसॉल्व किया। सो दिस इज अ बेस। व्हेन आई डिसॉल्व एनी बेस in water, then what will happen? It will produces again hydroxide ions। तो हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, एक्वस सॉल्यूशन है, और आपका पोटेशियम जो है वो अलग हो गया। K के ऊपर प्लस इसलिए है बिकॉज पोटेशियम ऑल्सो लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट इज MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए लास्ट में OH है, OH है तो क्या है? ये एक बेस है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप ये एसिड है या बेस है? देखिए लास्ट में OH दिख रहा है तो OH है तो ये एक बेस है, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस बेस को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या हुआ कि ये इसने जो है हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस किए। यहाँ पर मैंने लेफ्ट में 2 जो है वो बैलेंस करने के लिए लगाया है, और मैग्नीशियम जो है वो अलग हो गया। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ क्यों लिखा है? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 आयंस जो है वो लूज किए थे, इसलिए इसके ऊपर 2 के साथ प्लस लगाए। अगर कोई गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो माइनस आ जाएगा, अगर लूज करेगा तो प्लस आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया बेस में कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो है हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।